कहानी अधूरी विरासत भाग 12 अंतिम संस्कार की तैयारी। लेखक राज वर्मा कोरबा से। अर्नव ने अब ये तय कर लिया था कि वो नूरजहां बेगम को वो सम्मान दिलाकर रहेगा जिसे सदियों पहले उससे छीन लिया गया था। उसने गांव के पुराने मौलवी साहब से मिलने का फैसला किया। वे 90 वर्ष से अधिक के थे, लेकिन उनकी याददाश्त अब भी तेज थी। जब अर्नव ने नूरजहां के बारे में पूछा, मौलवी साहब की आंखें नम हो गईं। नूरजहां बेगम, वो फरिश्ता थी बेटा। जब हवेली में उसका नाम लेना मना हो गया, तब भी हम कुछ लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी थीं। अर्नव ने उन्हें खत और डायरी दिखाए। मौलवी साहब ने कांपते हाथों से उसे पढ़ा और बोले, वो पाक थी और इस पत्र में वही गवाही है। लेकिन उसके लिए एक कब्र नहीं बनी, एक फातिहा नहीं पढ़ा गया। उसकी रूह तभी से भटक रही है। अर्नव ने गांव के कब्रिस्तान में एक विशेष स्थान चुना। वहीं एक संगमरमर की सादी कब्र तैयार करवाई जिस पर बस एक नाम खुदवाया गया, नूरजहां बेगम, जिसे समय मिटा नहीं सका। उसने मौलवी साहब से दुआ करवाने की गुजारिश की और एक छोटी सी रस्म की तैयारी की। गांव के कुछ बूढ़े लोग भी शामिल हुए। जब फातिहा पढ़ा गया और चांदी की चेन, खत और कटार उस कब्र के पास मिट्टी में दफनाए गए तो हवेली की हवाओं में जैसे एक सुकून घुल गया। उस रात 13वें कमरे में अर्नव को फिर एक बार आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई शिकायत नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं, बल्कि एक शांत स्वर, शुक्रिया अर्नव, अब मैं जा रही हूँ अपने सच्चे अजहर के पास। कमरे में लगे आईने पर एक पल के लिए नूरजहां की हल्की सी परछाई दिखाई दी, मुस्कुराती हुई, संतुष्ट। और फिर हवेली की सारी खामोशी टूट गई। घड़ी ने पहली बार घंटी बजाई। हवेली की दीवारें अब बोझ से मुक्त हो चुकी थीं। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।